तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 पासिंग मार्क ग्रेड सिस्टम कि आपको जो ग्रेड A1 A2 B2 या A+A2B+ किसको कैसे मिलता है, किस नंबर पर कितने नंबर पर मिलता है, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 पासिंग ग्रेडिंग मार्क सिस्टम। यूपी बोर्ड रिजल्ट जानने हैं कितने नंबर पर कौन ग्रेड मिलता है। ठीक, यूपी बोर्ड मार्क तो यहाँ इस बार बदलाव किया गया है, जानिए कितने नंबर पर कितना ग्रेड मिलेगा। ठीक, यूपी बोर्ड 10th ग्रेडिंग सिस्टम। तो यूपी बोर्ड का जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा उस ग्रेडिंग सिस्टम के लिए हम जानते हैं, पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है और कितने ग्रेड पर कितना नंबर मिलता है। क्लास 10th ग्रेडिंग सिस्टम, यूपी बोर्ड ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है, यूपी बोर्ड थ्योरी पेपर के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू होता है, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कोई विद्यार्थी 91 से 90% के बीच प्राप्त करता है तो उसे A1 ग्रेड दिया जाता है। यदि कोई विद्यार्थी 81 से 90 माध्य के प्राप्त करता है तो उसे A2B ग्रेड दिया जाता है। आइए निम्नोक्त सारणी के अनुसार हम लोग समझते हैं कि यूपी बोर्ड ग्रेडिंग सिस्टम किस प्रकार मार्कशीट पर लिखा जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ से ग्रेड दिख रहा है A1 A2 B1 B2। ठीक, तो आपको प्रैक्टिकल्स ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक, तो यहाँ से 91 से आपको 90 के बीच, यदि 91 से 100 के बीच में आप रहेंगे तो आपको A1 ग्रेड मिलेगा। 81 से 90 के बीच आपका नंबर रहेगा तो आपको A2 ग्रेड मिलेगा। 71 से 80 के बीच रहेंगे तो B1 ग्रेड मिलेगा। 61 से 70 के बीच रहेंगे तो B2 ग्रेड मिलेगा। 51 से 60 के बीच में यदि हैं तो आपके C1 ग्रेड मिलेगा। ठीक, C2 ग्रेड मिलेगा। 41 से 50 के बीच में रहेंगे तो आपको C2 ग्रेड मिलेगा। ठीक, यदि D ग्रेड की यदि हम बात करें 33 से 40 के बीच में रहेंगे तो आपको D ग्रेड मिलेगा। 21 से 32 के बीच में आपको E1 ग्रेड मिलेगा। लेस देन 21, आप 21 से कम नंबर यदि रहेगा तो A2 ग्रेड मिलेगा। ठीक, आपको बात समझ में आ गई। यदि यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक ग्रेड सिस्टम के अगर नियम के बारे में बात करें तो यह विद्यार्थी 80 से 100 के बीच अंक प्राप्त करता है तो A ग्रेड दिया जाता है। 60 से 79 के बीच प्राप्त करता है तो B ग्रेड दिया जाता है। आइए हम नीचे तालिका में समझते हैं, तालिका को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से तालिका बनाई गई है कि इसके बीच में आपको प्रैक्टिकल के लिए कितने मार्क्स, किस तरीके से ग्रेड दिया जाता है, A ग्रेड B ग्रेड किस तरीके से दिया जाता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ग्रेड मीन्स होता क्या है। ग्रेड सिस्टम आप देखते हैं प्रैक्टिकल में, जब प्रैक्टिकल देते हैं तो आपके नाम के आगे सामने लिख दिया जाता है A ग्रेड प्लस ग्रेड, A+ ग्रेड दिया जाता है, B+ ग्रेड, B++ ग्रेड दिया जाता है। तो इसका सिस्टम क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो आपको ग्रेड है, यदि 80 100 और 80 के बीच, मतलब 80 से 100 के बीच में यदि 100 का पूर्णांक है तो आपको 80 से 100 के बीच में रहेंगे तो आपको A ग्रेड दिया जाता है। ठीक, 60 से 79 कहने का अर्थ 80 के बीच रहेंगे तो आपके B ग्रेड दिया जाएगा। ठीक, B ग्रेड नंबर दिया जाएगा। C में है 45 से 59 के बीच में यदि आप रहेंगे तो आपके C ग्रेड दिया जाता है। ठीक, D ग्रेड 33 से 44 के बीच में दिया जाता है। बाकी आपको समझ में आ रहा है। ठीक, A ग्रेड क्या दिया जाता है, लेस देन, मतलब यदि 33 से आपको कम, 33 से कम नंबर यदि आपका है तो आपको क्या मिलेगा, E ग्रेड मिलेगा। ठीक, अब इसी प्रकार क्लास 10 मासिंग नंबर, मतलब कि आपके पासिंग मार्क कितने अंक का होता है हाई स्कूल में। ठीक, आइए हम उसके बारे में समझते हैं। यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हर वर्ष परीक्षा आयोजन कराता है। बोर्ड परीक्षा के प्रत्येक 70 अंक का होता है। 30 अंक आधारित मूल्यांकन किया जाता है। कुल मिलाकर उसके हाई स्कूल विद्यार्थियों को पूर्णांक 100 का होता है। यदि पासिंग मार्क यानी उत्तीर्ण अंक की बात करें तो 33 यानी 100 में से कुल 33 अंक पाना अनिवार्य माना जाता है। ठीक, अन्यथा विषय में विद्यार्थी 33% से कम अंक प्राप्त करेंगे तो फेल माना जाता है। ठीक, यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा की बात करें तो उसका पूर्णांक 70 होता है तथा पासिंग मार्क 23 से 24 होता है। यदि कोई विद्यार्थी जो
कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा दे रहा है, 70 में से 24 अंक प्राप्त करता है तो उस विषय में प्रश्न पत्र अनुत्तीर्ण यानी कि फेल्ड माना जाता है। आपके यदि 24 नंबर आए हैं, आपको किसी विषय में 24 नंबर मिला है तो वह फेल माना जाएगा। ठीक, आपको 24 नंबर से अधिक कहने का अर्थ 26 30 नंबर यदि मिल जाता है तो आप पास हैं, लेकिन 24 से कम है तो आपको क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। जैसे कि आपको तालिका में यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट मास और पासिंग। ठीक, हिंदी में यदि यानी 70 का पूर्णांक है तो आपको 23 नंबर से अधिक लाना है। ठीक, 33% आपको 33% आना ही अनिवार्य है। ठीक, इंग्लिश में 70 में यानी कि 33% आपको। ऑल सब्जेक्ट में 70 में से यदि 23 नंबर आपके मिल जाते हैं, 23 से 25 नंबर मिल जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर हैं। ठीक, या आप पास भी हो गए हैं। ठीक, ऑल सब्जेक्ट 30 मार्क इंटरनल असेसमेंट। ठीक, यदि 10 में यानी 33। ठीक, इस तरीके के आपके मार्कशीट बनते हैं कि आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड या फिर पासिंग मार्क क्या होता है इस बार का आप समझ सकते हैं। ठीक, आपको यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, सर अगर हम 23 नंबर हाई स्कूल में हैं तो हमें कितने नंबरों पर पास किया जाएगा, यदि हम मतलब कि आपको कितने नंबर पाकर हम पास होंगे या फिर आपको कितने नंबर पाना अनिवार्य है कि हम पास हो जाएं। ठीक, तो आप इस तरीके से समझ में आपको आ गया होगा पूरी तरीके से। मिलते हैं आपको किसी और मज़ेदार वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय।